अगर आपके पास इतना अच्छा प्लान मौजूद था, तो फिर आप साबका हुकूमत में जब मौजूद थे, तो अवाम को डिलीवर क्यों नहीं कर सके? पीटीआई की हुकूमत आने से पहले डॉलर ₹115 और पीटीआई की हुकूमत में ₹250 था और आपके ही दौर में आटे के बहरान, चीनी का बहरान, क्या ये इंतज़ामी गफलत या आपकी नाकामी? किसको पकड़ा था हमने? जहांगीर तरीन को पकड़ा था ना, अपना आदमी था ना। ठीक है। बाकी कौन थे? बाकी यही शरीफ और जरदारी माफिया था। इमरान खान साहब शेखपुरा साजिश का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन बाद में प्रूफ नहीं दे सके। क्या एक सियासी नारा था? क्या आप समझते कि इमरान खान लाठी या गोली वाला बयान जमहूरियत के खिलाफ था, जबकि आप जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं? लाठी और गोली वाला बयान मेरे नॉलेज में तो नहीं। एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत के सपोर्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ पीटीआई खुद अंदरूनी कहानी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी पीटीआई के रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं, तो पीटीआई के अंदर जमहूरियत है। और उन्होंने कहा था कि इसमें से 78% वो काम है पीटीआई के तौर पर पंजाब में हुए थे, स्टार्ट हो गए थे, इनको अपना लेबल लगा के ये अपना नाम दे रही है। मौजूदा हुकूमत का कहना है कि पीटीआई की वो पॉलिसियाँ हैं कि जब पीटीआई ने अपनी हुकूमत के अंदर तालिबान को सपोर्ट दिया, लेकिन आज वही तालिबान हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये तो टोटल झूठ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हर दिन पाकिस्तान। हमारे साथ पीटीआई की सीनियर रहनुमा साबका एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सरदार अज़ीमुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई का फ्यूचर क्या है, क्या मामलात हैं, खान साहब कब बाहर आ रहे हैं, पीटीआई ने जो वादे किए थे पूरे क्यों नहीं किए गए। ये तमाम तल्ख सवालात और इनकी हकीकत इनसे जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। आसान से सवाल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सरदार साहब बताइएगा कि अगर हुकूमत पीटीआई की दोबारा आती है, तो आपके पास क्या प्लान है कि महँगाई को, बेरोज़गारी को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? एक होता है मसनूई तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना, जैसे आज किया जा रहा है। दूसरा होता है कि आप लोगों को रिलीफ भी दें और साथ उनके रोज़गार पैदा करें। कि हमने कोशिश की थी कि पब्लिक वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें पैसा लगाया जाए और उसके साथ-साथ जिन पे पाकिस्तान बेस करता है, उन इंडस्ट्रीज़ को और उन सेक्टर्स को तरक्की दी जाए। ठीक आप है। देखें ज़राअत ने बड़ी तरक्की की, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की जो प्रोडक्शन थी, वो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा थी। हुँ, हुँ। और पाकिस्तान ने फिर, चूँकि पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जिनमें हुँ, पानी के वसाइल बहुत अच्छे हैं, हुँ। तो पाकिस्तान ने डैम्स के ऊपर बहुत एक्टिवली काम किया। तो इंशाल्लाह हम अपनी जो हमारी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ही प्लानिंग करेंगे, लेकिन उस हुँ, प्लानिंग में अवाम सबसे पहले होंगे। ये नहीं ठीक होगा है। कि अवाम का आप कचूमर निकाल दें और साथ कहें जी ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बढ़ गए हैं। हुँ, भाई, जिन लोगों के लिए ये मुल्क बनाया आपने उनको ही मार दिया, तो फिर क्या करना ज़र मुबादला? ठीक हो गया। अगर आपके पास इतना अच्छा प्लान मौजूद था, तो फिर आप साबका हुकूमत में जब मौजूद थे, तो अवाम को डिलीवर क्यों नहीं कर सके? नहीं, ये गलत परसेप्शन है। अ, पाकिस्तान तहरीक हुँ, इंसाफ ने हुँ, जितना डिलीवर किया है, हुँ, वो आप देखें। हुँ, इस हुँ, हुकूमत का पिछला जो 18-20 माह का टेन्योर था, अब देख लें, साल साल हो गया। हुँ, जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टॉपल किया गया गैर कानूनी तरीके से, उस वक्त पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 5.9% था। ठीक हो और गया। पाकिस्तान की इकॉनमी के जो इशारे थे, वो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी मुस्तहकम है। आप डॉलर रेट देखें, आप बिजली का रेट हुँ, देखें, आप पेट्रोल का रेट देखें, आप आटे का रेट देखें, आप अपनी एक्सपोर्ट्स देखें। आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो किया है हुँ। जो ना उससे पहले की हुकूमतें कर सकी, ना बाद में किसी ने की। पीटीआई की हुकूमत आने से पहले डॉलर ₹115 और पीटीआई की हुकूमत में ₹250 था और आपके ही दौर में आटे के बहरान, चीनी का बहरान, क्या ये इंतज़ामी गफलत थी या आपकी नाकामी? नहीं, देखें, एक तो आपकी जो स्टेटमेंट है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। हुँ, डॉलर 115 था, लेकिन जब हम गए हैं हुकूमत से तो उस वक्त 175 या 76 था, ठीक है। 250 नहीं था। हुँ, और ये आप दुनिया के किसी भी इकोनॉमिक्स पे मईशत के हवाले से जो रिसाला है उसको पढ़ें। ये हुँ, डॉलर का रेट मसनूई तरीके से कंट्रोल किया हुआ था। ठीक है। उसका एक प्रेशर अलहदा से था पाकिस्तान की हुँ, मईशत के ऊपर। जब वो हुँ, डॉलर को नेचुरल लेवल पे लाया हुँ, गया तो वो यही रेट था। दूसरी ठीक है। बात ये है, देखें, चीनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कभी भी 190 रुपये नहीं हुई जो आज बिक रही है। हुँ, और आप ये भी मत भूलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ही चीनी हुँ, माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा क्रैकडाउन किया गया।
एक पूरी रिपोर्ट तैयार हुई, उस रिपोर्ट की बुनियाद पे शुगर मिल्स को होल्ड किया गया कि आप इसके ज़िम्मेदार हैं। ये अलग बात है कि फिर सारा का सारा ये चूँकि माफिया होता है, जिनको हमने पकड़ा उनको कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। और कौन थे वो लोग? देखें, तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग थे वो तो तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ गए। किसको पकड़ा था हमने? जहांगीर तरीन को पकड़ा था ना, अपना आदमी था ना। ठीक है। बाकी कौन थे? बाकी यही शरीफ और जरदारी माफिया थे। तो हमने तो हर आदमी पे अक्रॉस द बोर्ड हाथ डाला था कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिले। अगर पीटीआई मानती है कि इनके खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए हैं ये सियासत पर मबनी हैं और झूठे और फेक मुकदमात हैं, तो फिर पीटीआई ने अपनी हुकूमत के दौर में अपने अपोजिशन पे क्यों मुकदमात बनाए? देखिए, पीटीआई ने अपनी अपोजिशन पे कोई मुकदमात नहीं बनाए, ये भी गलत परसेप्शन है। जरदारी एंड नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ जितने केसेस थे नैब में, आप उनकी डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन उठा के देख ले, वो सारे के सारे उस दौर के थे जो इनका अपना दौर है। पीटीआई के दौर में नवाज शरीफ के खिलाफ कोई नया केस नहीं बनाया गया। पीटीआई के दौर में मरियम के खिलाफ कोई नया केस नहीं बनाया गया। पीटीआई के दौर में जरदारी या उसकी बहन के खिलाफ कोई नया केस नहीं बनाया गया। ये रिकॉर्ड की बात है। लेकिन आज जो हमारे साथ हो रहा है, मैं अभी 52 केसेस भुगत रहा हूँ। उमर अयूब साहब असेंबली नहीं आ पा रहे कि मेरे ऊपर 104 केसेस हैं। खान साहब 200 से ज्यादा केसेस भुगत रहे हैं। यार, एक आदमी गुजरांवाला भी है, एक आदमी फैसलाबाद भी है, एक आदमी साहिवाल भी है, वो लाहौर भी है, वो पिंडी भी है, वो आदमी है जिन कोई तो रेलेवेंसी भी तो होती है ना किसी बात में, कोई लॉजिक भी तो होती है। इस तरह के केसेस तो पाकिस्तान की तारीख में, अभी जरताज गुल कल परसों बता रही थी कि उनके ऊपर इल्जाम है वो शायद भैंस को गाड़ी की डिग्गी में बिठा के ले गई। तो इस तरह के भी केसेस होते हैं। इमरान खान साहब शेखपुरा साजिश का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन बाद में प्रूफ नहीं दे सके। क्या एक सियासी नारा था? नहीं, शेखपुरा साजिश तो कोई नहीं थी, एक लंदन प्लान के हवाले से था। ठीक है। और वो लंदन प्लान आपने देखा कि वो फिर एग्जीक्यूट भी हुआ। लंदन में ये सबकी मीटिंग्स हुई, उसके बाद आके पीटीआई के एमएनएस को खरीदा गया, उनको सिंध हाउस में रुका गया, फिर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक मूव चलाई गई, और उसके बाद पाकिस्तान का जो मुआशी इस्तेहकाम था उसको सबसे पहले तबाह किया गया। 5.9% जीडीपी ग्रोथ रेट अगले 2 से 2.5 साल तक 0% पे रह गया, अब भी शायद 2% ही। मुझे आप ये बताइएगा कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब क्यों हुए? क्या ये गैर मुल्की साजिश थी या हुकूमत की पॉलिसियों का तसलसल? कहा यह जाता है कि अमरीकी हर दौर में हमें डिक्टेट करवाते रहे हैं। ठीक है। जब से हमारे उनसे ताल्लुकात बने, इमरान खान पहला आदमी था जिसने ये कहा था कि ये डिक्टेशन हम नहीं लेंगे। जब उन्होंने हमारे सफ़ीर को कुछ ऐसी बातें कही जो सिफारती आदाब के मुनाफी थी, जो एक आज़ाद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जब खान साहब के नॉलेज में आई, तो उन्होंने महसूस किया कि ये मेरे मुल्क की इंसल्ट है। अमेरिका कौन होता है हमें ये डिक्टेट करवाने वाला कि हम किस मुल्क में जाएं, किस मुल्क में ना जाएं। ठीक है, अब इस पे अगर ताल्लुकात ख़राब हुए तो हमें तो इस पे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हमने पाकिस्तान की आज़ादी का सौदा नहीं किया। लेकिन आज इमरान खान साहब अमेरिका से ही इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। इमरान खान का कौन सा बयान है जो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका से इंसाफ की उम्मीद रखता? आप बताएं। इमरान खान का तो कोई बयान नहीं है। अगर ये पार्टी के लोग कहते हैं कि अमेरिका जो है, जो हम पे इंसानियत के हवाले से जुल्म हो रहा है, वो तंजीमें वो आवाज उठाएं और हमारे अमेरिका से बयान आ गया, उससे बहुत खुश होते हैं। दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, एक है पॉलिटिकल राइट्स की वायलेशन, एक है लोगों पे जुल्म। उसके हवाले से तो दुनिया जहान में अगर कोई भी मुल्क मजलूम लोगों के हक में आवाज उठाएगा तो हम वेलकम करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारा तो मोटिव ही है कि हम अपने दौर में भी हमने किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना नहीं बनाया, और ना हम चाहते हैं कि इस तरह से ये हो। जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए, अगर इस पे दुनिया आवाज उठाती है तो हम तो वेलकम करेंगे, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि गैर नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान में रहे। ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर हजारों की तादाद में झूठे केसेस, अगर उस पर अक़वाम मुत्तहिदा को करारदाद पास करता है या उस पर कोई भी और मुल्क कोई आवाज़ बुलंद करता है, तो हम तो ये समझते हैं कि ये जो मौजूदा रजीम है इसको फोर्स किया जाएगा कि वो ह्यूमन राइट्स का अपना रिकॉर्ड ठीक करे, लोगों पे जुल्म बंद करे। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान अपनी ज़ात के लिए कोई फेवर मांगे और कोई पॉलिटिकल फेवर के लिए किसी मुल्क के आगे हाथ फैलाए, वो आप मुझे एक भी बयान दिखा दें। अब जिन लोगों की आप ये बात कर रहे हैं, कोई उठ के अगर खुद से बयान देता कि पीटीआई के किसी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अमेरिका आ रहा है और हमारे लिए मामला हल कर देगा, कभी भी नहीं।
रूस और चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के बावजूद और अमेरिका की नाराज़गी भी ली गई, लेकिन कोई इक़्तिसादी फ़ायदा मुल्क को नहीं हो सका। देखिए, ना तो इक़्तिसादी ब्लॉक एक दिन में बन जाता है और हुँ, ना ही मुल्कों की डायरेक्शन एक दिन में चेंज हो जाती है। हुँ, पाकिस्तान ने एक कोशिश की थी कि हुँ, अमेरिका से हमें उस तरह से बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, तो हम हुँ, रूस और चीन और इस ब्लॉक में जाएँ। हुँ, अब उस ब्लॉक वाली साइड पे काम हो रहा था तो हुकूमत टॉपल कर दी गई। आपने देखा नहीं कि खान साहब ने जो दौरा किया था वहाँ पे रशिया का, हुँ, वहाँ पे जो सबसे बड़ा इंसेंटिव उनके लिए ये था कि हमें पेट्रोल सस्ता मिलेगा। ठीक है। उस सस्ते पेट्रोल के ज़रिए हम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। हुँ, और ये हमने अकेले नहीं किया, इंडिया ने लिया वहाँ से हुँ, बिलियंस ऑफ रुपीज़ का। दुनिया के और मुल्कों ने लिया। यूरोप के मुल्क अब आज तक खरीद रहे हैं वहाँ से, गैस भी खरीद रहे हुँ, हैं ठीक है। और पेट्रोल भी खरीद रहे हैं। हुँ, ये अमेरिका हम पे ही पाबंदी लगाता है और अगर हम उस पाबंदी को चैलेंज करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो गद्दार बैठे हुए वो अमेरिका की जी हजूरी करके कि हम तो हुँ, वेंटिलेटर पे हैं, ठीक अमेरिका है। के सामने अगर हम हुँ, बोलेंगे तो हम तो मारे जाएंगे। हुँ। पीटीआई के बगैर पाकिस्तान की सियासत चल सकती है? आज की तारीख में तो मैं समझता हूँ नहीं चल सकती, क्योंकि अब हुँ, आज तो आप देख रहे हैं कि कोई भी सर्वे ऐसा नहीं है, हुँ, कोई भी इंतखाब ऐसा नहीं है जिसमें पीटीआई का वोट, पीटीआई का की जो सपोर्ट है वो डिसाइसिव ना हो। हुँ, अभी आपने बाहर के इलेक्शंस देखे पिछले दिनों में हमारे, ठीक। सिर्फ 804 का एक नारा लगता है हुँ, और एक आदमी जिसकी बज़ाहिर कैंपेन बहुत थोड़ी नजर आ रही होती वो हजारों हुँ, वोटों से जीत जाता है। हुँ, आप किसी भी इलेक्शन में देख ले धांधली से आप हरवा रहे हैं, अदरवाइज आप जो सर्वे देख रहे हैं हुँ, 76% पीटीआई है। तो ठीक है। कैसे इतनी बड़ देखिए, एक चीज को हुँ, हमें समझना होगा हुँ, कि डेमोक्रेसीज में जो मुल्कगीर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती ठीक है। है, वो मुल्क की यकजहती की अलामत होती है, डंडा नहीं होता। मौजूदा हुकूमत और फ़ौज के साथ बातचीत की बजाय तसादम की पॉलिसी दुरुस्त समझते हैं? नहीं, तसादुम की पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। हुँ, लेकिन बात ये है कि मौजूदा हुकूमत से हुँ, अगर बात करें, इसको हम लेजिटिमेट मान के बात करें, तो फिर हम अपने मौक़िफ़ को कहाँ लेके जाएँ कि 8 फरवरी को हुँ, हमारा सारा मैंडेट ही चोरी कर लिया गया। ठीक इनमें है। से तो जीते ही नहीं है। ये जो हुँ, हुकूमत में बैठे हैं, हुँ, इनमें से तो ना इनके मिनिस्टर्स जीते हैं, ना इनके एमएनएस जीते हैं, ना इनके हुँ, एमपीज़ जीते हैं। ये तो हुँ, सारी की सारी धांधली की पैदावार है। इस धांधली की पैदावार को अगर हम इतनी वुकत दें हुँ, कि वो इस मुल्क के तकदीर के फैसले करे, तो आप हुँ, देख रहे हैं कि फाटा में भी लड़ाई हो रही है, जो सबका हुँ, इलाका था फाटा का, केपी का ठीक है। इलाका। हुँ, बलूचिस्तान के भी हालात आपके सामने हैं। हुँ, कराची में ह्यूमन राइट्स के हालात आपके सामने, खवातीन को मर्द पुलिस एहलकार धक्के दे दे के गाड़ियों में चढ़ा रहे हैं। तो ये हुँ, लोग अवाम से हैं ही नहीं, अवाम से इनका ताल्लुक कोई नहीं है, तो इनसे हुँ। क्या बात करें। अगर आप तसादम की पॉलिसी के खिलाफ हैं, तो क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई के वाक़यात फ़ौजी इदारों पर हमले इमरान खान और पार्टी क़यादत ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की? देखिए, 9 मई का जो वाक़या है ना, उसको हुँ, हमें स्टार्ट करना होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुँ, पाकिस्तान की जो आला तरीन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हुँ, वहाँ एक आदमी अपनी फरियाद लेके जाता है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, और हुँ, वहाँ पे एक मुसल्लह जत्था जाता है, शीशे तोड़ता है, गेट तोड़ता है, और उस आदमी को, जो इस मुल्क का हुँ, साबका वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, जो इस मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है, अगवा कर लिया जाता है और वो हुँ, फुटेज चलाई जाती है। तो उसके बाद लोगों के जो हुँ, सेंटिमेंट्स थे, हुँ, उनको आप कोई प्लान्ड एक्ट नहीं कह सकते। ठीक है। इस हवाले से खान साहब ने और हमारी क़यादत ने, हम सब ने बारहा ये बात की है। हुँ, आज भी हम कहते हैं कि एक हुँ, जुडिशियल कमीशन बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में। वो प्रोब करे कि ये हुँ, वाक़यात हुए कैसे थे। हुँ, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। इसमें देखा जाए कि जो लोग अंदर एंटर हुए हुँ, हैं, जिन लोगों ने तोड़-फोड़ की है, उनको हुँ, प्रोवोक किसने किया है? ठीक है। इस हवाले से हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, क्यों नहीं बनाया जा रहा जुडिशियल कमीशन? हुँ, देखें ना, जुडिशियल कमीशन बन जाए, वो एक रिपोर्ट आ जाए। अब ठीक है। पुलिस आपके हाथ में, जो लोगों पे हुँ, ज़ुल्म कर रही है, लोगों पे झूठे एफआईआर्स दे रही है, हुँ। आप उसकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पे हमें अगर मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, तो हम क्यों मानेंगे ये बात? क्या आप समझते हैं कि इमरान खान लाठी या गोली वाला बयान जमहूरियत के खिलाफ था, जबकि आप जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं? नहीं, लाठी और गोली वाला बयान मेरे नॉलेज में तो नहीं है। कौन-सा, किस डेट का है? मुझे आप बता दें। जब ये 9 मई से पहले के वाक़यात के अंदर जब इमरान खान रोज़ तकरीरें करते थे बनीगाला बैठ के या लाहौर में बैठ के, तो जब इसी तरह के बयान आते थे, लाठी भी चलती थी और गोली के बदले में गोली की भी बात की जाती थी। तो ये जमहूरियत के स्पोर्ट में कैसे नहीं, नहीं, नहीं। बच जाती है? देखें,
इमरान खान के ऊपर ये इस रिजीम के दौर से पहले कभी एक केस भी नहीं बना, क्रिमिनल केस। जो आदमी 69 68 ईयर्स 70 ईयर्स की एज तक बिल्कुल पीसफुल शहरी रहा, जिसने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, जिसने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रिहाइश भी इख्तियार किए रखी, जिसने दुनिया के सारी दुनिया में पाकिस्तान के लिए काम भी किया, अब ये झूठे केसेस बनाए गए। इमरान खान हमेशा से एक बात कहता है कि उस वक्त तक इस मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती जब तक अवाम की राय को माना नहीं जाएगा। ये हमारा मौक़िफ़ आज भी है, ठीक है। लाठी या गोली का तो इसमें कोई सिरे से है ही नहीं जिक्र। हाँ, हम ये चाहते हैं कि इदारे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में रहें, लोगों को हुकूमत का फैसला करने दिया जाए, और जिन लोगों को नुमाइंदे के तौर पर अवाम आगे लेके हैं उनको मौका दिया जाए। इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस और दीगर केसेस चल रहे हैं, आप समझते हैं केसों में कुछ सच्चाई और हकीकत है? देखिए, तोशाखाना में जो तहफ़ आते हैं उनको वहाँ से लेने का एक कानूनी तरीका है, ठीक है। और इमरान खान ने शायद 1 या 2 वहाँ से वो तहफ़ ख़रीदे हैं। सरदारी नवाज शरीफ इनके ख़िलाफ़ जो फहरिस्त है वो सैकड़ों चीज़ों की है। पीटीआई ने पिटीशन भी फाइल की थी कि प्रो रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए किस आदमी ने तोशाखाना से क्या दिया है। ठीक है। इमरान खान के ख़िलाफ़ तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि कोई चीज़ इमरान खान ने बग़ैर पैसे दिए हुए, पैसे अदा किए हुए वो तोशाखाने से ली है। एक घड़ी थी, वो उन्होंने तोशाखाने से ख़रीदी, और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये पैसे आए और मैंने बनी गाला की नीचे इमरान खान चौक से लेके और बनी गाला जो उनका घर है वहाँ तक सड़क बनवा दी। तो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने पब्लिक एक्सचेकर से वो फंड नहीं लगाए, वो उन्होंने वो एक तोहफा जो उन्हें मिला था वो बेच के लगा दिया, और उसकी वो कीमत भी पे कर चुके हैं और ऑन रिकॉर्ड है। बाकी जो केसेस हैं, जैसे अलकादर का केस है, अभी को 8-10 दिन पहले इस मुल्क का सबसे बड़ा चोर शहबाज शरीफ एक बयान दे रहा था जी कि वो जो 190 मिलियन पाउंड है मैं उनसे दानिश यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। अगर वो हुकूमत की कस्टडी में है तो फिर केस क्या है? ठीक है। अगर वो 190 मिलियन पाउंड वहां से आए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट पे, सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के पास चले गए, इमरान खान के पास क्या है? इमरान खान ने कौन सी चीज ली? अगर वो अलकादर यूनिवर्सिटी थी तो उसके आपने ट्रस्टीज चेंज कर दिए, अब हुकूमत उसकी ट्रस्टी है। ठीक हो, तो इमरान खान के खिलाफ क्या इल्जाम है? ये सारे झूठ पे मबनी केसेस हैं। साइफर केस उड़ गया है, तोशाखाना 1 वाला उड़ गया है, ये भी उड़ जाएंगे सारे झूठे। एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत का सपोर्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ पीटीआई खुद अंदरूनी कहानी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी पीटीआई के रहनुमा पार्टी छोड़ गए हैं। तो पीटीआई के अंदर जमहूरियत है? पीटीआई के कितने लोग छोड़ गए इतने जुल्म के बावजूद? 2-4 लोग छोड़ गए, बाकी सारी दुनिया तो खड़ी हुई है, केसेस के बावजूद खड़ी हुई है। अगर पीटीआई में जमहूरियत ना होती तो मेरा जैसा लोअर मिडिल क्लास का आदमी सेंट्रल पंजाब का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बन सकता था। हमारे जैसे आदमी और 60% से ज्यादा लोगों को, नए लोगों को टिकट दिए गए, यही तो जमहूरियत है। मिडिल क्लास के लोगों को टिकट दिए गए, नए लोगों को टिकट दिए, पढ़े लिखे नौजवानों को टिकट दिए गए, इससे बढ़ के जमहूरियत क्या होगी? अगर पीटीआई में से इमरान खान साहब को निकाल दिया जाए तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई कायम रह सकती है? और दूसरा, अगर इमरान खान साहब को माइनस किया जाता है तो क्या समझते हैं कि उनके मुकाबले पे कौन, किसको काबिल समझते हैं कि उनके मुकाबले को सीट ले सकते हैं? देखिए, पिछले 3 साल से ये तो कोशिश हो रही है कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। ये कोशिश तो कामयाब नहीं होगी इंशाल्लाह। इस मुल्क के अवाम भी चाहते हैं इमरान खान को माइनस करना, वो इमरान खान से प्यार करते हैं, और उन्होंने दिखाया है 8 फरवरी 2024 को कि जेल में बैठे इमरान खान की आवाज़ पे उनके कैंडिडेट्स को वोट दिया और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जितवाया, और ऐसे हाल में जितवाया कि जब निशानात भी नहीं विजिबल थे, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन पीटीआई का कैंडिडेट है कौन नहीं। इसके बावजूद लोगों ने ढूंढ के वोट दिए। इमरान खान को कैसे माइनस किया जा सकता? पॉसिबल नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, एक पीटीआई के खिलाफ एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि पीटीआई ने अपने दौर में नैब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। कि पीटीआई के दौर में कोई नए रेफरेंस नहीं बने। ये जो शरीफ फैमिली के खिलाफ थे या पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ थे, ये 2017 या उससे पहले के केसेस हैं सारे, जो जरदारी और नवाज शरीफ के दौर के केसेस थे। ठीक है, हमने कोई केस नए नहीं बनाए, मैं तो रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, आप उनको देख लें। जहाँ तक नैब की बात है, देखें आज इन्होंने आके
हुकूमत में आके नैब में तरमीम की है, उसका कोई इस किस्म की तरमीम की हैं कि इनको रिलीफ मिला है। इमरान खान ने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पिटीशन फाइल की कि ये तरमीम ना हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान ने इमरान खान साहब से कहा कि आपको भी रिलीफ मिलेगा आपके केस से। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए रिलीफ, मुझे रिलीफ नहीं चाहिए, आप मेरे मुल्क को लूटने वालों को ना छोड़ें। ठीक हो तो गया। इमरान खान से ये आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेगा? पीटीआई के पास नया पाकिस्तान के लिए कोई वाज़ेह इक़्तिसादी और सियासी प्लान, अगर पीटीआई दोबारा हुकूमत में आए? देखिए, नए पाकिस्तान से आपकी मुराद क्या है? पीटीआई ने जो 2018 में नारा दिया था नए पाकिस्तान की, वो ये थी कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ठीक है। सबके लिए इंसाफ, सबको यकसा मौका। ठीक है। पीटीआई ने उस हवाले से जो इनिशियल काम किया था, वो ये था कि सेहत की सहूलतें सबको यकसा दी जाएँ। सेहत कार्ड आपने देखा, ठीक है। कोरोना आया तो एहसास प्रोग्राम हमने भी स्टार्ट किया, हुँ, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का मसला था ये बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग, और पाकिस्तान उन मुल्कों में था जिसमें क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा था। ठीक है। बिलियन ट्री हमने स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कोशिश की कि कम से कम इंटरफेरेंस इदारों में हो। आपने देखा कि पीटीआई के दौर में पीटीआई के लोगों के खिलाफ भी केसेस बनते रहे, ठीक और है। किसी ने कोई इंटरफेरेंस नहीं की। कभी ये नहीं होता था कि पीटीआई के अगर किसी आदमी ने कोई कंप्लेंट कर दी है तो फिर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी, जैसे आज हो रहा है, उसी का कहना कानून मान दिया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये था कि पीटीआई ने कोशिश की कि मुल्क को डेमोक्रेसी के साथ लेके चला जाए। पीटीआई ने तो कहीं किसी को अगवा करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी के बीवी बच्चों को अगवा करके उससे वोट नहीं लिया, बल्कि पीटीआई के एमएनएज को 20 को सिंध हाउस में पकड़ा गया। पीटीआई ने सिर्फ प्रोटेस्ट किया। पीटीआई तशद्दुद चाहती तो उसमें तुम कर सकती। ठीक तो हो ये गया। तो सारी एलिगेशंस हैं। पीटीआई एक ऐसा नया पाकिस्तान चाहती है जिसमें लोगों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करने दिए जाए। ठीक और पीटीआई ये समझती है कि बलूचिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, फाटा के जो मौजूदा हालात हैं, सबका फाटा और केपी के जो जनूबी अजला के, ठीक है। बुनियादी इशू ये है कि लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस का मसला है, बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है, वो ये कहते हैं कि हमने इन लोगों को इलेक्ट ही नहीं किया। ये जो मौजूदा वज़ीर आला उसकी कैबिनेट है, इनको हमने वोट ही नहीं दिया, ये कहाँ से आ गए? जब इस किस्म की सूरत हाल हो तो लोगों का प्रोटेस्ट, फिर उनको रोकने के लिए आपको डायलॉग का तरीका इख्तियार करना पड़ता है। पीटीआई ने, आप देखें कि केपी के जो इश्यूज थे उनको डायलॉग से रिजॉल्व किया। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी के वाकयात बहुत कम थे। ठीक हो गया। आपने केपी के का जिक्र किया, आपकी इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहे वहाँ पे? क्या रुकावट समझते हैं? वफाकी हुकूमत को रुकावट डाल रही है? पिछले दिनों मरियम नवाज ने अखबारों में ना अपना एक पूरा 60 पेज का एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी कि काम ये सारे हमने किए। उसके ऊपर कुछ सहाफ़ियों ने इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग की थी, और उन्होंने कहा था कि इसमें से कुछ 75, 76, 78% वो काम है जो पीटीआई के दौर पे पंजाब में हुए थे, स्टार्ट हो गए थे, इनको अपना लेबल लगा के ये अपना नाम दे रही है। अच्छा, मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पीछे मौजूदा हुकूमत का कहना है कि पीटीआई की वो पॉलिसियाँ हैं कि जब पीटीआई ने अपनी हुकूमत के अंदर तालिबान को सपोर्ट किया, लेकिन आज वही तालिबान हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। देखिए, ये तो टोटल झूठ है। पीटीआई ने मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ों को बेहतर किया था। मैंने आपको बताया कि पीटीआई के दौर का आप इंडेक्स देख लें दहशतगर्दी का, पाकिस्तान आज तो दुनिया में दूसरे नंबर पे, अभी पिछले दिनों जो बीबीसी ने रिपोर्ट छापी थी, और 45% दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पीटीआई ने एक कोशिश की थी कि जो भटके हुए लोग हैं उनको ट्रैक पे लाया जाए, उनकी दोबारा आबादकारी की जाए। एक प्रोजेक्ट बना था, फिर पीटीआई की हुकूमत डी ट्रैक हो गई। उसके बाद उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उन लोगों के साथ क्या डील की, उन लोगों को कैसे लेके आए। पीटीआई के दौर में तो एक भी आदमी नहीं आया बाहर से, ठीक है, और अगर उनको लेके आए तो वो जो प्लान था उसके मुताबिक लेके आए या सिर्फ लेके आ गए। ठीक हो गया। ये सारे इल्ज़ामात हैं, सारे के सारे ये झूठे इल्ज़ामात हैं। हाँ, पीटीआई इस बात के बिल्कुल खिलाफ है कि अपने ही लोगों पे बमबारी की जाए, अपने ही लोगों को मारा जाए। हमें फ़र्क करना होगा दहशतगर्द में और आम आदमी में। हमें फ़र्क करना होगा एक आम नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले नौजवान में और दहशतगर्द में। ये पीटीआई का हमेशा से है।
पीटीआई का क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि अब आने वाले वक़्त में पीटीआई की क्या प्लान्स हैं? कैसे सर्वाइव पीटीआई करेगी और खान साहब को कब तक बाहर आते हुए देखें? देखिए, खान साहब अपने केसेस को फेस करके अदालतों से रिलीफ मिलेगा, इंशाल्लाह वो हुँ, बाहर हुँ। आएँगे। हमने देखा अक्सर डेट्स मिल जाती हैं, 2 माह में बाहर आ जाएँगे, 3 माह में आ जाएँगे, कभी 15 दिन का बोला जाता है, लेकिन 1 साल से ऊपर हो चुका है। नहीं, अभी तो पौने 2 साल हो गए खान साहब को जेल में, 5 अगस्त ठीक है, 2023 को वो अरेस्ट हुए थे। ठीक है। देखिए, इस हवाले से तो चूँकि केसेस हैं कोर्ट के, मैं कोई हुँ, डेट नहीं दे सकता। पीटीआई का हुँ, फ्यूचर तो पाकिस्तान में है ही पीटीआई का फ्यूचर। अब देखिए, ठीक है। सिंध से लेके कराची से लेके चित्राल तक हुँ, सिर्फ़ एक नारा है 804 का, ठीक है, एक नारा है इमरान खान का, एक ठीक है। पार्टी है पीटीआई। इसके अलावा ना किसी के पास स्ट्रीट पावर है, ना हुँ, किसी के पास मकबूलियत है। हुँ, बाकी सारे ढकोसले हैं। इनको कितनी देर तक एस्टेब्लिशमेंट सहारा दे के चलाती हुँ, रहेगी। जब अवामी मकबूलियत ही नहीं होगी तो इन्होंने हुँ। अल्टीमेटली फना ही होना है। तो नाज़रीन प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं और सरदार साहब से बात करते हैं कि पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स को जाते हुए क्या पैगाम देंगे? देखिए, जो खान का पैगाम है वही मेरा पैगाम है। तो खान साहब का हुँ, ये कहना होता है कि हुँ, लोगों को मेरा पैगाम दे दो कि मैं किसी फ़िरौन के आगे, किसी यज़ीद के आगे हुँ, नहीं झुकूँगा। ठीक है। तो मैं भी यही कहता हूँ कि खान डट के खड़ा है, हम भी इंशाल्लाह डट के खड़े हैं, आपको भी हौसले से रहना होगा। ज़ुल्म की रात लंबी हो गई है, लेकिन इसका एंड होना ही होना है। पाकिस्तान में एक नया सूरज बहुत जल्दी तुलू होगा। हुँ, पाकिस्तान ने जिस तरह ये फैसला किया है कि हमने हक का साथ देना है, खान का साथ देना है, हुँ, इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान में किसी ज़ुल्म की मज़ीद गुंजाइश रह नहीं गई। हुँ, जो लोग बैसाखियों के सहारे लोगों पे ज़ुल्म कर रहे हैं खड़े होके, इन्होंने अल्टीमेटली भाग जाना है। दोबारा अपने अपने मुल्कों में भाग जाना है। किसी ने हुँ, अमेरिका में भाग जाना है, किसी ने बर्तानिया में भाग जाना है। पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए ही रहेगा। ठीक डट है। के रहें, इंशाअल्लाह नया सूरज और एक नया दिन और उम्मीदों भरा दिन तुलू होने वाला है। तो जी नाज़रीन उम्मीद है कि सरदार ज़ीउल्लाह खान साहब के जवाबात से आप मुत्मईन होंगे और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने